नमस्कार, बहुत स्वागत है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ईपीएफओ के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है, खुशखबरी कहेंगे। उनके कर्मचारियों को यह वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। लंबे समय से वह अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की डिमांड और अपने लिए बेहतर सैलरी की उम्मीद केंद्र सरकार से कर रहे हैं। फाइनली यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य कर्मचारी ईपीएफओ के जो पेंशनर्स हैं उनके लिए बड़ी खबर है। कर्मचारियों की बल्ले बल्ले 500 रुपए के साथ डीए ये मिलेगा यहाँ पर आपको कल से। कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, फिर उसके बाद लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ईपीएस 95 पेंशन का मामला है, लंबे समय से चल रहा है। कई सालों से कई कर्मचारी संगठनों के द्वारा सरकार से इसमें अपने लिए बेहतर पॉलिसी लागू करने की डिमांड कर रहे हैं। देश भर के लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सरकार ने महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दिया है, जिससे अब कुल डीए बढ़ करके 50% तक पहुंच गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई साल 2025 से प्रभावी मानी जा रही है और इसका भुगतान अगस्त महीने से ही शुरू हो जाएगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 7500 रुपए तक की सीधी बढ़ोतरी हो सकती है। उनके ग्रेड पे और बेसिक पे के अनुसार अलग अलग यहाँ पर सरकार की इस घोषणा से न केवल मौजूदा कर्मियों को बल्कि रिटायर्ड पेंशनर्स को भी बड़ा लाभ यहाँ पर मिल जाएगा। वहीं ईपीएस 95 पेंशनर्स को राहत इससे मिलेगी। ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत आने वाले पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सरकार के द्वारा इस बार ईपीएस 95 पेंशनर्स के न्यूनतम पेंशन में संशोधन पर गंभीर विचार किया जा रहा है। पेंशनर्स की लंबे समय से मांग रही है कि न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ा करके कम से कम 7500 रुपए कर दिया जाए। सूत्रों की माने तो इस पर कैबिनेट स्तर पर मंथन भी चल रहा है और जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इससे देश भर में करीब 65 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा, जो सालों से इस योजना के तहत न्यूनतम राशि पर निर्भर रहे हैं। डीए बढ़ने से कितना फायदा कर्मचारियों को होगा? डीए में 4% की बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की सैलरी में साफ साफ फर्क देखने को मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की मूल सैलरी 35,000 रुपए है तो उसे अब डीए के रूप में लगभग 17,500 रुपए मिलेंगे, जो पहले के मुकाबले 1400 रुपए ज्यादा होंगे। उच्च ग्रेड पे वाले अधिकारियों को यह बढ़ोतरी अधिक लाभ पहुंचाएगी। इसके साथ ही पेंशनर्स की मासिक पेंशन में समायोजन किया जाएगा, जिससे उन्हें ज्यादा पेंशन मिल जाएगी। ये बढ़ोतरी महंगाई के इस दौर में कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के लिए राहत भरी साबित होगी, खासकर जब हर महीने आवश्यक वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हों। वहीं 50% डीए का क्या मतलब है? अब जब कुल डीए 50% को पार कर गया है तो सरकार के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह बेसिक पे स्ट्रक्चर पर पुनर्विचार करे। सामान्यतः जब डीए 50% के स्तर पर पहुंच जाता है तो बेसिक सैलरी को मर्ज करने और भत्तों की पुनर्संरचना की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इससे भविष्य में 8वां वेतन आयोग लागू होने की संभावना भी प्रबल हो जाती है। यह बढ़ोतरी न केवल सैलरी स्ट्रक्चर को प्रभावित करती है बल्कि पीएफ, ग्रेजुएटी और एचआरए जैसी सुविधाओं में भी बड़ा असर डालती है। कर्मचारियों को जब आगामी महीनों में और सुधार की उम्मीदें हैं। ईपीएस पेंशन पर कोर्ट ने भी फैसला दिया है। कोर्ट का क्या असर पड़ा सरकार पर? ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई अहम याचिकाएं लंबित है, जिन पर सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार और ईपीएफओ को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वे पेंशनर्स की शिकायतों का जल्द समाधान करें। कोर्ट ने यह भी माना था कि न्यूनतम पेंशन राशि मौजूदा महंगाई दर के हिसाब से अपर्याप्त है। यदि कोर्ट की ओर से कोई ठोस निर्णय आता है तो ईपीएस 95 पेंशनर्स को सीधी तौर पर लाभ होगा।
ऐसे में सरकार भी कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सुधार की दिशा में कदम बढ़ा सकती है। वहीं आपको बता दें कि कर्मचारियों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच यह बढ़ोतरी निश्चित रूप से मददगार साबित हो जाएगी। विशेष रूप से रिटायर्ड कर्मी जो मेडिकल खर्च और घरेलू आवश्यकताओं में पहले से ही दबाव महसूस कर रहे थे, अब थोड़ी राहत भी यहाँ पर महसूस कर पाएंगे। कुछ कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह कदम सराहनीय है, लेकिन सरकार को 8वें वेतन आयोग की भी घोषणा करनी चाहिए ताकि भविष्य में कर्मचारियों की स्थायी राहत मिल सके। इससे न केवल उनका मनोबल बढ़ जाएगा बल्कि उनकी उत्पादकता में सकारात्मक असर भी यहाँ पर पड़ेगा। वहीं इस पर भविष्य की क्या उम्मीदें हैं? जैसे जैसे आर्थिक स्थितियां स्थिर हो रही हैं, सरकार अब धीरे धीरे पेंशन और भत्तों में सुधार की दिशा में काम कर रही है। EPS 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये करने की तैयारी सरकार की चल रही है। DA में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है और वेतन ढांचे की समीक्षा की इस ओर इशारा कर रही है कि कर्मचारी हित अब प्राथमिकता में रहेगा। भविष्य में अगर 8वां वेतन आयोग की घोषणा के तहत लागू होगा तो कर्मचारियों की सैलरी में और सुधार देखने को मिल जाएगा। साथ ही इससे निजी क्षेत्र में वेतन ढांचे पर असर पड़ सकता है। फिलहाल यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि EPS 95 पेंशन कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी कर्मचारी होगा जब तक काम करेगा, नौकरी पर रहेगा, वेतन मिलेगा, उसके बाद रिटायर होने के बाद वह पेंशन पर ही आश्रित होता है और न्यूनतम पेंशन की राशि इतनी कम है कि वह अपना एक व्यक्ति भी गुजारा नहीं कर पा रहा है। इस पर सरकार से वह लगातार डिमांड कर रहे हैं, उनकी डिमांड पर असर होता दिख रहा है। वहीं आपको बता दें कि यह वीडियो सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें जो जानकारी मिली है वह सार्वजनिक रिपोर्ट, न्यूज स्रोत और संभावित सरकारी फैसलों पर आधारित है। वास्तविक स्थिति सरकारी अधिसूचना और कानूनी निर्णयों के अनुसार बदल सकती है। इस वीडियो में किसी भी प्रकार की वित्तीय, कानूनी या आधिकारिक सलाह का दावा नहीं किया गया है। किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले संबंधित विभाग, EPFO या अधिकृत स्रोत से उसकी पुष्टि अवश्य कर लें। लेखक या प्रकाशक वीडियो में दी गई जानकारी की पूर्ण सटीकता या ताज़गी की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। यह एक समाचारात्मक प्रस्तुति है, न कि आधिकारिक बयान। वहीं आपको बता दें कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वर्तमान में उनको 55% DA सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। अलग अलग राज्यों की सरकारें अपने अपने कर्मचारियों को अपने हिसाब से वहां पर DA दे रही हैं। वहीं ये जो वीडियो है ये EPFO के कर्मचारियों और उनके पेंशनर्स को लेकर है। वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।